ओम गण गणपते नमः। हर साल अपने सुहाग की सलामती के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसकी शुरुआत सुबह सरगी खाकर की जाती है। इस साल अक्टूबर के महीने में सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी। आइए अब जानते हैं कि इस साल करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा, पूजन की सामग्री क्या होगी, इसका मुहूर्त क्या होगा और पूजा विधि क्या होगी, और बाद में हम इसकी कथा को भी सुनेंगे। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पे शुरू होगी, जिसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम के 5:46 से 7:02 तक रहेगा। कुल 1 घंटा 16 मिनट की पूजा की अवधि रहेगी और करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम के 7:54 का रहेगा। आइए अब जानते हैं करवा चौथ की पूजन विधि। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर और मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं को विधि विधान के अनुसार पूजन करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पति को छलनी से देखकर उनकी आरती उतारना चाहिए। फिर उसके बाद पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ की पूजन सामग्री इस तरह से रहती है: मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, सींक, कलश, अक्षत, चंदन, फल, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, रौली, मौली, मिठाई, छलनी आदि। आइए अब हम सुनते हैं करवा चौथ व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में वह खुद खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठ गए और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज वह करवा चौथ का निर्जला व्रत रखी है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने खाने का पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि उसे छींक आ जाती है। दूसरे निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के मृत्यु की समाचार उसे मिल जाती है और वह बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण और कच्चे चंद्रमा को अर्घ्य देने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं
और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से वह उसे पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं, तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है, तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है, चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे, उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। यह देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे खुद को छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, खसोटती है, लेकिन फिर भी करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को उसका सुहाग का वरदान वापस मिल गया, वैसे ही जो भी करवा चौथ का व्रत करे, सभी सुहागनों को उनके पति की रक्षा करें और उन्हें सदा सुहागन का वरदान दे। जय श्री गणेश। तो यह थी करवा चौथ की पौराणिक कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेश।